सर्वप्रथम अपने श्री गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। संग में बैठी हुई मैया भवानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री साहब जी और दीदी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, सभी गुरु भैया गुरु बहनों का मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम एक महादेव जी के चर्चा सुनाने जा रहे हैं। जितने भी गुरु भाई बहना है, ये चर्चा ध्यान से सुने और पूरा सुने। आधा अधूरा नहीं सुने, आधा अधूरा सुनने से महादेव जी का अपमान होता है। पूरा सुने और चर्चा का रहस्य जाने। एक गांव में एक ठकुराइन रहती थी। वो जो ठकुराइन थी बहुत ज्यादा गरीब थी। लोग आते थे, उससे नाखून कटाते थे, पैर रंगवाते थे, जो भी दान दक्षिणा देते थे उसी से वो अपना गुजर बसर करती थी। एक दिन का बात है, कार्तिक का पूर्णिमा आया तो अगल बगल के जो भी लोग थे, गुरु बहना सब बोले कि ठकुराइन से आज चलिए ना गंगा नहाने के लिए। गंगा जी में हम लोग का नहा भी लीजिएगा और हम लोग का नाखून उखून काट दीजिएगा, पैर रंग दीजिएगा, जो दान दक्षिणा होगा वही दे देंगे। तो ठकुराइन जो थी वो बोली कि नहीं, से मेरे पास पैसा नहीं है बहन, हम गंगा जी नहाने कैसे जाएंगे। तो अगल बगल के जो भी लोग थे सब बोले कि अच्छा ठीक है, पैसा नहीं है तो गंगा जी नहीं जाएंगे, यही आसपास के नदी में नहा लेंगे। अरे बहता पानी में नहाना चाहिए कार्तिक पूर्णिमा में, वही गंगा मान के वही नहा लेंगे। ठकुराइन बोली कि ठीक है, वही सबके साथ चली गई। वहां जाने के बाद स्नान की, स्नान करके एक जगह अपना बैठ गई। जो भी नहा के आ रहे थे सब उससे नाखून कटवा रहे थे, पैर रंगवा रहे थे। नाखून कटवा रहे थे, पैर रंगवा रहे थे, उसमें जो भी दान दक्षिणा हो रहा था वहीं पर दे रहे थे। यही सब चल रहा था। ऊपर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और मैया पार्वती बैठ के देख रही थी। मैया पार्वती पूछी महादेव जी, ये क्या चीज का भीड़ चल रहा है नीचे। तो शंकर जी बोले कि पार्वती आज कार्तिक का पूर्णिमा है, सभी लेडीज लोग नहाने आई है, से कार्तिक के पूर्णिमा में गंगा स्नान करना चाहिए। तो पार्वती जी बोले कि महादेव हम भी जाएं। तो महादेव जी बोले हाँ जाइए। वही पार्वती मैया जो थी आम लेडीज के रूप धारण कर ली और करके आई नहाने के लिए। नदी में नहाई और नहा करके नदी से नहा के निकली तो देखी भीड़ है, तो सोची कि चले क्या चीज का भीड़ है वहां देखते हैं। वहां गई तो देखी एक ठकुराइन पैर रंग रही है सबका और नाखून काट रही है। तो मैया पार्वती जो थे वो लाइन में नहीं लगे और साइड से जा करके बोले ठकुराइन पहले मेरा नाखून काट दीजिए, मेरा पैर रंग दीजिए। तो जितने भी पीछे से नंबर लगी हुई थी लेडीज लोग अपना हल्ला करने लगी कि नहीं, पीछे से आके आप आगे क्यों घुस गए हैं, आप पीछे रहिए, हम लोग को पहले करवाने दीजिए। तो ठकुराइन जो थी गुरु बहना, वो बोली कि अच्छा ठीक है, क्या होगा, से थोड़ा एजेड हैं, जाने दीजिए, पहले इन्हीं को कटवाने दीजिए, नाखून काट दे रहे हैं, पैर रंग दे रहे हैं, 2 मिनट तो लगेगा। फिर सब चुप हो गई। फिर ठकुराइन जो थी पार्वती मैया के नाखून काटी, पैर रंगी। तो पार्वती मैया देखे कि सबको दान दक्षिणा दे रहा है, हम तो कुछ लेके आए ही नहीं। बोले ठकुराइन हम तो कुछ लेके ही नहीं आए, हम तुमको क्या दें। तो जो ठकुराइन थी वो बोली कि माँ सब तो सब कुछ दे ही रहा है, दे ही रहे हैं, आपको जो समझ में आता है दे दीजिए और नहीं तो आशीर्वाद दे दीजिए। इतना सुने पार्वती मैया तो ठकुराइन के सर पे हाथ रख दिए और बोले जाओ ठकुराइन, आज से तुमको किसी चीज का कमी नहीं होगा। इतना बोल के पार्वती माँ जो थे कैलाश पर्वत पर चली गई। उसका बाद जब शाम हुआ सबको हो गया तो सब अपना अपना घर गई, तो ठकुराइन भी अपना घर गई। तो क्या देख रही है कि बहुत बड़ा महल बना हुआ, उनका जो झोपड़ी था वो बहुत बड़ा महल बन गया है। और जब महल का अंदर घुसी तो देख रही है कि धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ भरा हुआ है, किसी चीज का कमी ही नहीं है। वहां अपना रहने लगी, बहुत खुश हुई। लेकिन खुश तो हुई गुरु बहना, उसका मन में जो है घमंड हो गया, अहम भर गया उसका मन में कि अब मेरे को कमी क्या है, अब हम क्यों सब किसी का नाखून काटूंगी, क्यों किसी का पैर रंगूंगी, वो तो हम अब नहीं करूंगी। बगल बगल से जो भी लोग आते थे बोलते थे ए ठकुराइन, हर काम में ठाकुर ठकुराइन का काम आता है लगता है। अगल बगल से लोग आते थे बोलते थे ठकुराइन थोड़ा पैर रंग दीजिए, नाखून काट दीजिए। नहीं नहीं अब बहन हम पैर नहीं रंगेंगे, नाखून नहीं काटेंगे, अब मेरे को क्या कमी है। इस तरह करके वो बोल देती थी, सबको सब निराश होकर वहां से चली जाती थी। कितनों अगल बगल के लोग रिक्वेस्ट करती थी कि नियम लगता है थोड़ा कर दीजिए, बोलती थी नहीं अब हम नहीं करेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीता, उसके बाद
मकर संक्रांति का दिन आया, उस दिन लोग गए जब गंगा जी नहाने के लिए जाने लगे अगल-बगल के लोग, तो आके बोले कि ठकुराइन चलिए हम लोग गंगा नहाने जा रहे हैं। बोली नहीं, नहीं अब हम क्यों जाएँगे गंगा नहाने? अब गंगा गंगा नहाने का ज़रूरत हमको नहीं है, मेरे को सब कुछ भरा हुआ है, अब हम गंगा नहाने नहीं जाएँगे। जितने भी लोग थे सब चले गए। मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठ के सब देख रही थी। वो बोली कि चले उस ठकुराइन को हम आशीर्वाद दिए, उसको सब कुछ भर-पूर गया, देखिए उसका भाव-भाव क्या है। फिर आई पार्वती माँ अपना एक आम औरत के भेष बन के आई, आके नहाई, नहा के देख रही कि वहाँ पर ठकुराइन नहीं है गंगा जी में, तो फिर ठकुराइन का घर चली गई। घर जा कर के जब दरवाज़ा ठकठकाई, तो निकली ठकुराइन बोली कि क्या बात है? तो मैया पार्वती जो थे बोले कि ठकुराइन थोड़ा नाखून काट दीजिए, मेरा पैर रंग दीजिए। बोले आप ही मेरा नाखून काट दीजिए ना, आप ही मेरा पैर रंग दीजिए, हम क्यों रंगेंगे? अब हमको कोई कमी नहीं है। हम सब कुछ से भर गए हैं, अब हमको किसी चीज़ से कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हम नाखून किसी को नहीं काटेंगे। अगर आपको है तो आप ही मेरे को काट दीजिए। ये बात सुन के मैया पार्वती बहुत ज़्यादा क्रोध हुई। एकदम क्रोध के मारे कैलाश पर्वत पर गई और जाके महादेव से बोली कि महादेव जी, इस ठकुराइन को जो हम धन, दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ दिए हैं, हम नष्ट कर देंगे। तो गुरु बहना महादेव जी क्या जवाब देते हैं, इसे सुनिए। महादेव जी बोले कि मैया गौरी, हम लोग का काम है देना नर लोग को, हम लोग का काम नष्ट करना नहीं है। अगर उसका मन में ठकुराइन का मन में अगर घमंड अहम हो गया है, तो लक्ष्मी खुद पे खुद नष्ट कर देगी। इसीलिए हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग पाप का भागी नहीं बन सकते हैं। तो मैया पार्वती आप देखते रहिए, ठीक है, कि माँ लक्ष्मी जो है, किसी का अहम और घमंड बर्दाश्त नहीं करती है। इसीलिए हम लोग का काम नष्ट करना नहीं है। जब महादेव जी ये वाणी बोले तो मैया पार्वती जो थी, चुप हो गईं। उसके बाद कुछ दिन होते-होते क्या हुआ कि लक्ष्मी माँ जो है एकदम रूठ गई उनसे और उठ के उसका घर से निकल गई। जैसी माँ लक्ष्मी माँ ठकुराइन के घर से निकली, तैसी पूरा घर सब गिरने लगा, जितना धन, दौलत, रुपया, पैसा सब एकदम तहस-नहस हो गया। जैसे-तैसे जो झोपड़ी था पहले, उसी तरह गिर गया, उसी तरह एकदम ज़मीन समतल हो गया। झोपड़ी भी नहीं बचा उसको रहने के लिए। लास्ट में अपना जैसे-तैसे झोपड़ी बनाई और झोपड़ी में रहने लगी। इसीलिए गुरु बहना बोला जाता है कि कभी भी इंसान को किसी भी चीज़ का घमंड नहीं किया जाता है। घमंड करने से कुछ नहीं मिलता है, जहाँ तक नुकसान है, दिक्कत है, लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती है, तो उसमें और परेशानी है। इसीलिए कभी भी धन, दौलत, रुपया, पैसा अगर हाथ में हो जाए, तो किसी चीज़ का घमंड मत कीजिएगा। मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है, इतना बोल के मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। अगर ये चर्चा आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।